वाणी के रूप में मेरी शक्ति, लिपि रूप में मेरे दर्शन का विश्वास रखो। जहाँ भी मेरी उपस्थिति इस रूप में पाओगे, वहाँ न संघर्ष रहेगा, न बाधा, न समस्या रहेगी, न कष्ट। हर बाधा मेरी ही शक्ति के दर्शन के ताप में समाकर इस प्रकार ध्वस्त हो जाएगी, जैसे कहीं कोई समस्या थी ही नहीं। हर पल मेरी ही अपनी कल्याणकारी शक्ति का दर्शन पा जाएगा। ओम जय राम जी। मित्रों, इसके पूर्व की आप हमारे इस वीडियो को देखना प्रारंभ करें, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। भगवान के इस आदेश के अनुपालन में मैं भगवान की वाणी को आप तक पहुँचाने का एक गिलहरी सा प्रयास कर रहा हूँ। ये साक्षात भगवान की वाणी, जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से भक्त अर्जुन जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व प्राणी मात्र को प्राप्त हुई, उसी तरह से आज के समय में भगवान पुनः उसी गीता को नए रूप, नए कलेवर में आज के मनुष्य की मानसिक ग्रहणशीलता और सोच के अनुरूप पुनः उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अगर आप अपने जीवन को पूर्ण रूप से निर्भय, निश्चिंत और आनंद युक्त बनाना चाहते हैं, सारी समस्याओं, बाधाओं, रोगों, कष्टों से मुक्ति चाहते हैं और चाहते हैं कि आप और आपका परिवार पूर्ण सुरक्षित रहे, तो इस वीडियो को अवश्य सुनें। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप ये समय अपना कहीं और दे सकते हैं। प्रणाम। ओम शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा, फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी
पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य, भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया, जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है, उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता, स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। ओम शिवाय, जय राम जी की नमस्कार। अभी तक आपने सुना भगवान की वाणी, आदेश है ईश्वर का, भाग 6 और अध्याय 39। जीवन में जो भी मिले मानसिक रूप से संभाव से रहना सीखो। और अब आप सुनेंगे अध्याय 40, तीर्थ जैसा पावन और मेरे दर्शन का लाभ देने वाला हो जीवन तुम्हारा। जीवन तुम्हारा किसका? ये देवी माँ के लिए कहा गया है कि तीर्थ जैसा पावन और मेरे दर्शन का लाभ देने वाला हो जीवन तुम्हारा। देवी माँ का 9 फरवरी 1996। जैसा कि पहले ही बताया गया था कि ये भगवान की वाणी देवी माँ को संबोधित करके उनकी स्वचारित लेखनी से लिप रूप दर्शन में और उनके अंतर में बोलती आवाज़ भगवान की जो थी उस रूप में ये वाणी आई, तो देवी माँ को ही संबोधित किया है। जैसे गीता सुनाते समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करके ही गीता का ज्ञान दिया था, वैसे ही आज वाणी का ज्ञान भी देवी माँ को संबोधित करते हुए हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। तो भगवान ने कहा, मैं तो अपने भक्त के जीवन में भी हर क्षण उसके निकट रहता हूँ। फिर जो स्वयं ही दर्शन हो मेरा, उसका तो जीवन ही मुझसे एक रूप होकर भी संसार में रहकर कर्म करता साधारण सा मात्र दिखता ही है। यथार्थ उसका मुझसे ही एक रूप हुआ संसार में मेरा ही कार्य करता रहता है। उसकी वाणी में मेरी ही दिव्यता और शब्द प्रकाश लेकर आते जा रहे हैं। उस रूप में आज का तुम्हारा यह रूप स्वयं जो मेरी इच्छा और मेरे ही लिए भौतिक अर्थों में समर्पित है, यह भी शीघ्र ही देखेंगे कि इसमें जो मैं कहता रहा हूँ यह आज कहा ही नहीं है, यही रूप है इस जीवन का। भाग्यवानों का भाग्य ही होगा कि वह इसमें मेरी शक्ति का दर्शन और इसके विश्वास में विश्वास पा सके और इसके साथ जीवन की
हर यात्रा में साथ देकर जी सकें। सभी भौतिक संबंधों, रूपों और स्थितियों में तुम्हारा जीवन हर क्षण मेरी ही कृपा से स्वयं हर मनुष्य के लिए सुख सौभाग्य की वर्षा करता हुआ प्रसारित होता रहेगा। हर सुख तुम्हारे चरणों पर आकर ही पूर्ण होगा। मनुष्य की दुर्बुद्धि या दुर्भाग्य ही होगा जो मुझ में भक्ति न रख पाया हो या संसार में तुम्हारे जीवन में मुझे न पहचान पाया हो। समय का एक क्षण भी अमूल्य हो जाता है और असंख्यों क्षण भी व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए उसी मूल्य को देखो जो समय के एक क्षण में ही प्रकाश का वह रूप बनकर फैल जाता है। जब चारों ओर उस प्रकाश को देखकर उसे पाने के लिए भागने वालों की संख्या में तो अभूतपूर्व वृद्धि होगी। जो तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था वह अब होने ही जा रहा है। यह महत्वपूर्ण स्वयं सिमटकर तुम्हें नहीं, तुम्हारे जीवन को नहीं, स्वयं जीवन से मिलकर महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। वायु के बढ़ते प्रदूषण को भी दूर करती हुई यह मेरी वाणी किसको किस तरह क्या देती है देखो। जहाँ यह है वहाँ का समय, स्थिति और परिस्थिति सभी कुछ सहसा ही बदलते जाएंगे। तो ये आपने अभी सुना तीर्थ जैसा पावन और मेरे दर्शन का लाभ देने वाला हो जीवन तुम्हारा, अर्थात देवी माँ का। तो ये देवी माँ को संबोधित करके भगवान ने कहा है। लोग कहते हैं कि अरे वो तो देवी माँ ने अपने मन से लिख दिया होगा, किसी ने लिख दिया हो, भगवान का नाम डाल दिया कि ये भगवान की वाणी। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से गीता भगवान के श्रीमुख से निकली, ऐसे ये भगवान की वाणी का एक एक शब्द भगवान का अपना है, देवी माँ का अपना नहीं है। अगर देवी माँ का होता तो क्या वो अपने को ही समझा के बोलती कि तुम्हारा जीवन ऐसा जीवन वैसा जीवन? ये हमारी बुद्धि हमको ठगने का प्रयास करती है, भ्रम में डालने का प्रयास। सावधान। तो अब आगे हम जो आप सुनेंगे हम आपको सुनाएंगे। अध्याय 41 सत्य का ही आधार लेकर जीवन में हर पल बढ़ते रहना है, 9 फरवरी 1996। तो इसको हम अगले अंक में सुनेंगे। तब तक के लिए ओम शिवाय प्रणाम।